जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो हमने रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? मान लो हमारे हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट किया है, हमने कोई डाई उठा लिया है, उस पे हम कोई भी एक रैंडम वेरिएबल बता देते थे, एक्स या वाई, कुछ भी इवन नंबर बोल दिया या ओड नंबर बोल दिया या प्राइम नंबर बोल दिया, वो क्या हो जाएगा? हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। मगर वहां पे हम सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल लेते थे। अगर एक साथ दो रैंडम वेरिएबल ले लिए जाएं तो उसको बोलेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके। और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम इस फंक्शन को निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं? दो। एक्स कॉमा वाई इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई और फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई। होगा क्या? एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन एक्स एंड वाई लेस देन वाई। ठीक है। अब इसको एक बार एक एग्जांपल से करते हैं तो ज्यादा इजी लगेगा। ऐसे फॉर्मूला देख के तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस आर थ्रोन, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड वाई डिनोट द स्मॉलर ऑन द टू नंबर्स। ठीक है। हमने क्या किया? दो डाई उछाली एक साथ, वहां पे एक रैंडम वेरिएबल हमने डिसाइड किया एक्स। एक्स क्या है कि पहली डाई के ऊपर क्या नंबर आएगा। हमने दूसरा रैंडम वेरिएबल वाई डिफाइन कर दिया। कैसे? कि जो दोनों डाई हैं उनके ऊपर जो भी नंबर आ रहा है उसमें जो स्मॉलर नंबर होगा वही क्या होगा? वाई होगा। ठीक है। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर एंड इक्वल्स। ठीक है। दोनों अगर इक्वल भी हुए तो वो भी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ओके। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसकी सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 1 1 1 2 1 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ओके। ये बन गई हमारी सैंपल स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पे जो दो हमने रैंडम वेरिएबल डिसाइड किए हैं, क्या क्या? एक्स और वाई, उनको डिफाइन करते हैं। तो हमारा एक्स क्या है कि पहली डाई के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है? पहली डाइस के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है वही है एक्स। तो एक्स हमारा क्या हो सकता है? ये पहली डाइस के ऊपर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। एक से लेके छह तक कुछ भी आ सकता है पहली डाइस के ऊपर। तो जो हमारी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी? एक्स कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो y है, y क्या है कि जो दोनों डाइस हैं, ये पहली डाइस हो गई और ये दूसरी डाइस हो गई, जो दोनों के ऊपर नंबर आ रहे हैं, क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 1 1 1 2 1 3। उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वही होगा हमारा y। अगर इक्वल हुए तो भी हमारा y हो जाएगा। तो हमारा y क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। भाई क्यों 6 क्यों हो सकता है? इस वाले 6 के लिए 6 होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट और इक्वल्स नंबर क्या आ रहा है? यहाँ पे 6 आ रहा है। वन देखें तो वन कहाँ पे आएगा? इस लाइन के लिए पूरी के लिए वन आ जाएगा। क्यों? वाई की डेफिनेशन क्या है? वाई की डेफिनेशन है या तो दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ जाए या स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा। ठीक है। पहले देखेंगे हम स्मॉलेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट नहीं है तो फिर सेम देखेंगे। ठीक है। तो देखो पहली डाई के ऊपर क्या क्या रहा है? 1 1 1 2 1 3। तो 1 1 में छोटा कौन सा है? वन ही है।
1 2 में भी छोटा कौन सा है? 1 है। 1 3 में भी छोटा कौन सा है? 1 है। तो वाई इसके लिए 1 हो गया। अगर सेकंड रो देखें हम, तो सेकंड रो में क्या है? 2 1 है। तो 2 1 में से कौन सा छोटा है? 1 छोटा है। नेक्स्ट 2 2। तो 2 2 में से छोटा तो कोई नहीं मगर इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे वाई कितना हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट देखें 2 3। तो 2 3 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, तो यहाँ पे वाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके वाई की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? f(x, y). तो यहाँ पे हमने x डिफाइन कर दिया, y डिफाइन कर दिया। अब आगे क्या आता है? स्मॉल x कॉमा स्मॉल y इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल x कॉमा कैपिटल Y लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल y। स्मॉल x और स्मॉल y आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे। जैसे आपको बोल देगा फाइंड क्या? फाइंड करो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई कब? 1 2 पर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल वन एंड वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक्स की सारी वो वैल्यूज ले लेनी है जो 1 से छोटी है, और वाई की वो सारी वैल्यू ले लेनी है जो 1 से छोटी, मतलब 2 से छोटी है, 2 के इक्वल है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें जो सबसे पहला केस बनेगा वो बनेगा x इक्वल्स टू 1 कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। तो क्या इसके अलावा कोई और केस बनेगा? देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x की वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 1 से छोटी है, और y की वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 2 से छोटी है। तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं x के और y के। तो x की वैल्यू हो सकती है 1, y की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और y की वैल्यू क्या हो सकती है? 2। इसके अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता इन दोनों कंडीशन के लिए, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 1 2 3 4 5 6। तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पे 0 भी होता तो x की वैल्यू एक और आ जाती, तो हम फिर कभी देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही दो पॉसिबल केसेस बनेंगे, x = 1 y = 1, x = 1 y = 2। इनको ये मत समझ लेना कि पहली डाई के ऊपर एक आ रहा है, दूसरी डाई के ऊपर भी एक आ रहा है। वो मैं अभी डिफाइन करूंगा। ये सिर्फ किस स्टेटमेंट को लिखा है? रोस्टर फॉर्म में इस स्टेटमेंट को ही लिखा गया है ना? ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया? प्लस के फॉर्म में लिख दिया, ताकि हमारे लिए सोल्व करना इजी रहे। कोई दिक्कत? अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। x = 1 y = 1, x = 1 y = 2। ठीक है। तो ऐसा क्या केस है जब x = 1 है और y = भी 1 है? क्या क्या केस है देखो। x = 1 होने के लिए पहले डाई के ऊपर होना चाहिए एक, और y = 1 होने के लिए दोनों डाइस में से जो छोटा नंबर आएगा स्मॉल, वो भी कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो देखो ऐसी कौन सी रो है? देखो ये वाली रो। इस रो में हर बार पहली डाइस पे 1 है, दूसरी पे 1, 1 2। तो इसमें x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x 1 क्यों हो गया? क्योंकि पहली डाई के ऊपर 1 है। y = 1 क्यों हो गया? क्योंकि दोनों में से जो स्मॉलेस्ट इक्वल टू नंबर है वो 1 है। इसमें x = 1 क्यों हो गया? क्योंकि पहली डाई के ऊपर 1 है। और y = 1 क्यों हो गया? क्योंकि दोनों में से जो छोटा नंबर है वो भी क्या है? 1 है। ऐसी और क्या होगा? 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। यानी कि हम कह सकते हैं पहली रो, जो पहली रो है वो ही क्या दिखा रही है? x = 1 y = 1। तो पहली रो में कितने कंपोनेंट है? 6, और टोटल कंपोनेंट कितने? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6/36। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 कॉमा y = 1 इज 6/36। अब x = 1 y = 2।
x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 2। इसका मतलब क्या है, पहली डाई के ऊपर तो 1 आना चाहिए, और दूसरी डाई के ऊपर चाहे कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी आए, कोई भी अल्फाबेट मान लो, इसको डब्लू मान ले, तो कुछ भी आए, मगर जो दोनों में छोटा नंबर बनना चाहिए वो 2 बनना चाहिए। यही तो मतलब है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 का। y इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों में से जो छोटा नंबर है वो 2 बनना चाहिए। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर पहली डाई के ऊपर 1 आ चुका है तो स्मॉलर नंबर तो 1 हो चुका है ना। स्मॉलर नंबर क्या हो चुका है, 1। यानी कि ऐसा कोई केस नहीं बन सकता जिसमें पहली डाई के ऊपर तो 1 आ जाए और दूसरी डाई के ऊपर चाहे कुछ भी आए हमें फर्क नहीं पड़ता, पर स्मॉलर नंबर कितना हो जाए, 2 हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉलर नंबर पहले से ही 1 आ चुका है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। तो अगर हम बताएं एफ ऑफ 1, 2 की प्रोबेबिलिटी आएगी क्या, 6/36 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6/36।